गुड मॉर्निंग, आई लव यू। आज हम लोग जानेंगे एक्सेल में और डिफाइन नेम और यूजिंग फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम चालू करते हैं एक्सेल को। और यहाँ पर देखिएगा फार्मूला में दो ऑप्शन है, डिफाइन नेम, यूजिंग फार्मूला। इसका यूज क्या है, इस पर हम केयर करेंगे। आप जानते होंगे कि डिफाइन नेम से होता क्या है, तो आप सीधे से जानते होंगे कोई हम डाटा को सेलेक्ट करते हैं, कुछ रेंज को सिलेक्ट करते हैं, देख रहे हैं ना, और उसके बाद कोई नाम डाल देंगे। नाम डालेंगे यहाँ पर डिफाइन नेम, और डिफाइन नेम पर हम कोई नाम को डाल देते हैं। जैसे हमने कोई नाम ही डाल दी, जैसे कुछ नाम को लिखते हैं हम ASD, ओके। और ओके पर जब क्लिक करेंगे ना, तो डिफाइन नेम से होता क्या है कि जब यूजिंग फार्मूला पर जाएंगे ना, तो ASD को सिलेक्ट करेंगे तो इंडिकेट करेगा कि इतना डाटा हमारा क्या है, सिलेक्ट है, और ये इंडिकेट करता है। लेकिन इसी को हम अपनी फार्मूला में चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। डिफाइन नेम पर क्लिक किए, आज जब यहाँ पर हम यूजिंग फार्मूला पर गए तो इंडिकेट करता है ना कि इसका यूज क्या है, खुद आप देखेंगे यूजिंग फार्मूला। और हमने नाम डाला था जैसे ASD, देखिए इंडिकेट कर रहा है ना कि हमने डाटा को इतना सेलेक्ट करके इसमें का यूज किए हैं, जैसे भी हो। अब इसी का यूज हम कैसे करते हैं फार्मूला में, ध्यान दीजिएगा, राइट। तो चलिए क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम काम करते हैं ना कि यहाँ पर डाटा को सिलेक्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलेंगे हम यूज इन फार्मूला, ओके। तो यूज इन फार्मूला पर क्लिक करना है। पहले डिफाइन नेम पर क्लिक करो। डिफाइन नाम पर क्लिक करना है, और यहाँ नाम की जगह जिसे हम डाल दी मैथ, देखते जाइए बहुत कमाल का ट्रिक है, MATH, मैथ। यहाँ पर जो हम स्पेलिंग डाले होंगे ना, वही यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ देखिएगा रेफर्स टू पर कर्जर को रखना है। कर्जर रखने के बाद मैथ वाली सारा डाटा को हम सेलेक्ट करेंगे, ओके, और क्लिक करेंगे ओके पर। सही है। अगर यूज इन फार्मूला में हम जाते हैं तो यहाँ पर अगर हिंदी मैथ को सिलेक्ट करेंगे तो इंडिकेट कर रहा है कि सिलेक्ट हो गया है। अब इससे देखिए फ़ायदा क्या है। अब मान के चले कि हमको मैथ वाला को काउंटिंग करना है, इंग्लिश वालों को काउंटिंग करना है, तो मैथ वालों को काउंटिंग करना है ना, तो यहाँ पर इक्वल डालेंगे, सम SUM, ब्रैकेट बंद करेंगे, और यहाँ पर मैथ लिखेंगे MATH, फिर ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर को पुश करेंगे ना, तो इस पूरा डाटा को काउंटिंग करके बता देगा। देखिए यहाँ दिखा दिया। एक और फायदा हुआ, अगर हम दिखना चाहते हैं कि मैथ में कितने रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया है, अब देखिए यूजिंग फार्मूला पर जाएंगे, अब मैथ को सिलेक्ट करेंगे तो इंडिकेट कर ही रहा है, दिख रहा है ना, तो बहुत कमाल का है ना, ओके। उसी तरह मान के चले कि हम इंग्लिश को चाहते हैं कि इंग्लिश वाला में फार्मूला को डालें, तो सेम प्रोसेस, इक्वल, फिर डिफाइन नेम, उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे इंग्लिश, तो ENGLISH, इंग्लिश, देख रहे हैं इंग्लिश हो गया। और उसके बाद यहाँ पर कर्जर को रखना है, और कर्जर रखने के बाद इंग्लिश वाले डाटा को ही सिलेक्ट करेंगे, ओके। ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर काउंटिंग करना है ना, तो इक्वल SUM सेलेक्ट करेंगे, और फिर वैसे ही पूरी डाटा को सिलेक्ट करेंगे, राइट। फिर डाटा सेलेक्ट करने के बाद इंटर को पुश करें, देखिए इंग्लिश वाला काउंटिंग हो गया, ओके। अब चलते हैं कि यूज इन फार्मूला से क्या होता है। तो जब हम यूज इन फार्मूला पर जाएंगे ना, तो ये सारी डाटा को शो करता है कि इसका यूज क्या है, कौन कौन सी फार्मूला हमने बनाई, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर करें क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, फिर आगे आपको हम बताएंगे कि क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से क्या होता है। थैंक यू।